जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक डागुर आप सभी का इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप सूचना सहायक की सिलेक्शन वाली तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं तो दोस्तों आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। क्लास को एंड तक जरूर देखना। सूचना सहायक की बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस क्लास को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक और वीडियो को कर दीजिए सभी ग्रुप में शेयर। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी आपको और आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल की है, यह कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिलेक्शन वाली क्लास। आज की क्लास में हम राजस्थान के नृत्यों के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है, राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, इंडोड़ी, तेरहताली, भभाई। तो राजस्थान राज्य की आत्मा या लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। और यही घूमर क्या है? हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य। क्या है? हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है, राजस्थान के घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति से है? धनका, सहरिया, गरासिया, भील। ठीक है। तो राजस्थान में जो घूमर लोक नृत्य है, अगर जनजाति की बात करते हैं तो ये भील जनजाति की देन है। किसकी देन है? भील जनजाति की देन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चंग, गैर, ढोल, घूमर। ठीक है। तो केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। इसे सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कृषि अधिकारी 2019 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? शब्दों पे ध्यान देना है, नहीं है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। गैर, ढोल, लूर, अग्नि। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लूर। क्या हो जाएगा? लूर। लूर जो नृत्य है ये गरासियों के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? गरासियों के द्वारा। ठीक है। गरासिया जो जनजाति है उसके द्वारा ये नृत्य गाया जाता है। कब गाया जाता है? जब गरासिया विवाह करने के लिए जाते हैं और उन्हें वधू पसंद आ जाती है, यानी कि लड़की पसंद आ जाती है, तो उस लड़की का रिश्ता मांगने के लिए वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा एक गीत गाया जाता है, नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य। कौन सा? लूर नृत्य। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लाइब्रेरियन 2020 में पूछा गया है, किस त्योहार पर ऐसे होगा ये क्वेश्चन, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली। ठीक है। तो किस त्योहार पर घूमर नृत्य, घूमर कब किया जाता है? आपके गणगौर के अवसर पर। कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर पूरे राजस्थान में नृत्य किया जाता है। पूरे राजस्थान का नृत्य है ये कौन सा? घूमर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2022 कांस्टेबल की भर्ती में पूछा गया है, राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। वाह, क्या शानदार सी परिभाषा बनाई गई है क्वेश्चन की। तो बताइए क्या ऑप्शन है इसका? मयूर, गैर, घूमर, बम। ठीक है। तो इस तरीके के जो परिभाषा दी हुई है, इस तरीके से किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? घूमर। कौन सा है? घूमर नृत्य हो जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो 2021 और शिक्षक ग्रेड सेकंड 2017 में पूछा गया है, वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? ठीक है। कामायचा, अलगोजा, जहाज, सुरनाई। ठीक है। तो कौन सा कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य इसे करते समय कौन सा
वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये पूछा गया है। तो जहाज बजाया जाता है। कौन सा? जहाज। यानी कि हमारे राजस्थान का व्यावसायिक नृत्य है कौन सा? कच्छी घोड़ी, जो कि बांस की घोड़ी को कमर से बांध करके किया जाता है। यह नृत्य युद्ध का सा अभिनय करते हुए नृत्य को किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य की कैटेगरी में रखा जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य, ठीक है। और नागौर वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से नृत्य किया जाता है। तो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जहाज वाद्य यंत्र बजाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, हाईकोर्ट एलडीसी 2016 और आरएएस 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कमेंट करके अपना आंसर बताइए। कौन सा सही नहीं है, युग्म मैच नहीं कर रहा है? गीदड़ नृत्य, शेखावाटी, ढोल नृत्य, जालौर, बमरसिया नृत्य, बीकानेर, डांडिया नृत्य, मारवाड़। तो देखो गीदड़ नृत्य जो है शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है। बमरसिया नृत्य बीकानेर, नहीं रे नहीं। अरे बम जैसी खतरनाक चीज और बम की तरह फटने वाले लोग तो कहां रहते हैं? भरतपुर में रहते हैं। कहां रहते हैं? भरतपुर में रहते हैं। डांडिया नृत्य मारवाड़ में बिल्कुल किया जाता है, डांडिया नृत्य मारवाड़ में। लेकिन यहां युग्म सही नहीं पूछा गया है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बम रसिया नृत्य जो है वो बीकानेर में नहीं बल्कि कहां किया जाता है? भरतपुर में किया जाता है, क्योंकि बम की तरह फटने वाले जो लोग हैं वो कहां के हैं? भरतपुर के हैं वीरों। अगला क्वेश्चन, वीडियो 2021, जेईएन 2020, वैज्ञानिक सहायक 2019, ग्राम सेवक 2016 कितनी भर्तियों में पूछा गया? और ये बम है ही खतरनाक भाई साहब। बम रसिया नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? लाड़ लो, क्लास को शेयर कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। तुम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, उससे आपका अंदाजा लग जाएगा कि आपका अगला पेपर पास होना है या फेल होना है, जो भी है, ठीक है। चलिए, बम रसिया नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो भैया अलवर भरतपुर, जयपुर अजमेर, जैसलमेर बाड़मेर, उदयपुर सिरोही। तो बम नृत्य कहां का है? भरतपुर, और उससे सटे हुए क्षेत्र अलवर में भी किया जाता है, इसीलिए हम कह देते हैं कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बम नृत्य किया जाता है। यह आपके गणगौर के अवसर पर, होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। बड़ा शानदार सा नृत्य होता है, देखने और दिखाने लायक। अगला क्वेश्चन जेईएन 2020 में पूछा गया है, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहां बम शब्द से क्या तात्पर्य है? अब देखो भाई, बम वैसे तो फटने वाला होता है बम, ठीक है, लेकिन यहां नृत्य में बम क्या है? नई फसल, पुरुषों का समूह, भगवान शिव का उच्च स्वर, नगाड़ा। क्या होता है? तो इसका यहां पर अर्थ क्या हो जाएगा? नगाड़ा। क्या हो जाएगा? नगाड़ा। हालांकि लाडलो, जो नगाड़ा है, नगाड़ा छोटा होता है और नगाड़े से भी जो बड़ी होती है वाद्य यंत्र है नगाड़ा, ठीक है। हाँ, ये एक कढ़ाई की तरह होता है, उसके ऊपर खाल मड़ी हुई होती है, बड़ी वाली जो कढ़ाई होती है उस तरीके का दिखाई देता है। और नगाड़ा से भी जो बड़ा होता है उसी को कहते हैं हम बम। क्या कहते हैं? बम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, ठीक है। तो जो 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है। किसमें? रामदेव जी की भक्ति में 13 ताली यानी कि 13 मंजीरों के साथ में नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य को कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। कौन करती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। इस नृत्य में पुरुष गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? पुरुष गीत गाते हैं। और यह राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो कि बैठ करके किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैठ करके किया जाता है। और वर्तमान में जो 13 ताली नृत्य है यह व्यावसायिक नृत्य है। कैसा है? व्यावसायिक नृत्य है, यानी कि बिजनेस के तौर पर इस नृत्य को किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? भील, कामड़, मीणा, कथौड़ी। तो 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़, यानी कि कामड़ जाति की जो महिला हैं, कामड़ जाति की महिला वो इस नृत्य को करती हैं। कहां करती हैं? बाबा रामदेव के मंदिरों पर, बाबा रामदेव की भक्ति में किया जाने वाला ये नृत्य है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? होली के तीसरे दिन किया जाता है। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा, ठीक है। डांडिया, गैर, वालर, नेजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेजा। क्या हो जाएगा? नेजा। ध्यान रखना, होली के तीसरे दिन यह खेल के रूप में नृत्य किया जाता है। किस रूप में?
खेल के रूप में नृत्य किया जाता है, खेल के रूप में, ठीक है, खेल के रूप में। और इसे इतना भी याद रखना कि जो नेजा नृत्य है ये भील भी करते हैं और इसे मीणा भी करते हैं। और कौन करते हैं? मीणा। भील व मीणा दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। और इसमें एक डंडा, रेगिस्तान सॉरी आपके एक मैदान में ये लोग खड़े हो जाते हैं, मैदान में, ठीक है, और एक डंडे पर एक नारियल बांध देते हैं। क्या बांध देते हैं? डंडे पर एक नारियल बांध देते हैं और पुरुष पिरामिड बना करके उस नारियल को तोड़ने की कोशिश करती हैं और महिलाएं कोड़े मार करके उन पुरुषों को गिराने की और रोकने की कोशिश करती हैं। यही कौन सा नृत्य है? आपका नेजा नृत्य है। और इतना याद रखना कि यह भील व मीणा दोनों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भील व मीणा दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्षेत्र और नृत्य का नाम देकर के पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गीदड़, शेखावाटी, बिल्कुल गीदड़ कहां पर मिलेंगे? शेखावाटी में भरे पड़े हैं, ठीक है। बम, तो बम फटने वाले जैसे लोग कहां पर हैं? भरतपुर में। और जो किसी की ढोल बजा दे वो कहां पर है भाई? जालौर में। कहां पर है? जालौर में। और गैर जो है वो कहां? मेवात में। तो यहां सुमेलित नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा? गैर। क्या हो जाएगा? गैर, ठीक है। जो गैर नृत्य है लाडलो, याद रखना है, गैर नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा किया जाता है। और भील सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में रहते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? कौन सा गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन। तो जो गैर नृत्य है लाडलो कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। किस अवसर पर पूछ रहा है? विवाह के अवसर पर भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गबरी, गैर, हाथीमना, नेजा। तो दोस्तों अब भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथीमना नृत्य है। जब शादी करने के लिए जाते हैं, विवाह करने के लिए जाते हैं, उस समय जो पुरुष हैं वो घेरा बना करके बैठ जाते हैं और वाद्यंत्र बजते हैं। तो होता क्या है कि एक पुरुष उस घेरे में से उठ करके अपने हाथ में छाता या तलवार लेकर के, ठीक है, हाथ में छाता या तलवार लेकर के इस नृत्य की शुरुआत करता है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा, ठीक है। और भीलों के नृत्य याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बड़ी शानदार सी है। भीलों की गैर गबरी ने द्विचक्री युद्ध में हाथी घुमाया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर, संकरिया, घुड़ला, पणिहारी, ठीक है। तो गरासियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? वालर नृत्य किया जाता है, ठीक है। संकरिया जो नृत्य है, संकरिया जो नृत्य है ये कालवेलियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कालवेलियों के द्वारा किया जाता है। घुड़ला नृत्य जो है, घुड़ला नृत्य यह आपके मारवाड़ क्षेत्र में या कहें फिर जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। और पणिहारी पानी भरते समय किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? पणिहारी। वालर नृत्य गरासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये ऐसा नृत्य है इसमें कोई भी वाद्यंत्र नहीं बजता है, यानी कि नो वाद्यंत्र, ठीक है, वाद्यंत्र नहीं बजता है। सिर्फ गीत की लय पर और ताली के साथ में किया जाने वाला नृत्य है। और गरासियों के नृत्य याद रखने के लिए लाडलो एक खतरनाक सी ट्रिक, गरासियों ने गोवा में मोकू गजलू मारा। गरासियों ने गोवा में मोकू गजलू मारा। अगला क्वेश्चन है आपका, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री द्वारा, पुरुष द्वारा, स्त्री व पुरुष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो वालर नृत्य है दोस्तों ये युगलों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? युगलों के द्वारा किया जाता है। यानी कि इस नृत्य को महिला व पुरुष दोनों मिलकर के करते हैं। महिला व पुरुष दोनों, ठीक है, स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है गबरी, लूर, बम, तेरह ताली। तो याद रखना बहुत ही प्रसिद्ध सा नृत्य है। कौन सा हो जाएगा? लूर। कौन सा हो जाएगा? लूर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन है,
कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील, मीणा, कथोड़ी, गरासिया। तो देखो गरासियों ने गोवा में मोकू, कू से बनेगा कूद नृत्य, मोकू गजलू मारा। ठीक है, तो गरासियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गरासियों के द्वारा। कूद नृत्य गरासियों के द्वारा किया जाता है। मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। यह काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कौन सा? गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह, नवरात्रि, गणगौर। तो लाडलो याद रखना है, गीदड़ नृत्य जो है होली के अवसर पर किया जाता है। कहां किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। कहां? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। और इसमें जो पुरुष हैं, पुरुष लाडलो याद रखना है, पुरुष गीदड़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गिद्दड़। ठीक है, गिद्दड़ कैसे बनते हैं? महिलाओं के कपड़े पहन करके। कैसे? महिलाओं के कपड़े पहन करके गिद्दड़ बन जाते हैं। होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन करके नृत्य करते हैं, और वो कौन सा नृत्य? आपका गीदड़। अगला क्वेश्चन है, साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी। लाडलो रे, क्लास को एकदम शेयर करते चलो, कमेंट करके जरूर बताना बेटा, तुम्हारा यही पेपर पता चल जाएगा कि तुम पास होंगे या फेल होंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताओ तुम्हारे क्लास तो देख रहे हो, लेकिन ये बताओ बेटा कि कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। अब फिर कहते हो कि सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो यहां कमेंट करके बताओ कि कितने कर पा रहे हो। चलिए, साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग हैं? ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, चंग नृत्य, गीदड़ नृत्य। तो भैया साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन नृत्य के स्वांग हैं गीदड़ नृत्य के। कौन से? गीदड़ नृत्य के हैं। और गीदड़ नृत्य लाडलो कौन से क्षेत्र में होता है? शेखावाटी क्षेत्र में होता है। कौन से अवसर पर होता है? होली के अवसर पर होता है। और इस नृत्य में पुरुष जो है महिलाओं के कपड़े पहन करके नृत्य करते हैं, और स्वांग भी किया जाता है। साधु का किया जाता है, शिकारी का, सेठ सेठानी का, और दूल्हा दुल्हन का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है घूमर, गीदड़, गैर, तेरह ताली। तो लाडलो, शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? गीदड़ नृत्य। कौन सा है? गीदड़। अरे देखो रे लाडलो, मैं एक ट्रिक बता दूं, शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य आते हैं, मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं। शेखर चढ़ा गीदड़ पर। किस पर? गीदड़ पर। ध्यान देना लाडलो, शेखर चढ़ा गीदड़ पर। किस पर चढ़ा है? गीदड़ पर चढ़ा है। तो देखो रे, शेखर से तो हो जाएगा शेखावाटी। क्या हो जाएगा? शेखावाटी हो जाएगा। ठीक है, शेखावाटी। ठीक, चा से एक नृत्य बनाएंगे हम, चंग। क्या बनाएंगे? चंग। ठीक है, ढा से एक नृत्य बनाएंगे, ढप। क्या बनाएंगे? ढप। और गीदड़ से हो जाएगा सीधा सीधा गीदड़ नृत्य। कौन सा हो जाएगा? गीदड़ नृत्य हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ रे लाडलो, शेखावाटी के याद हुए कि नहीं हुए? ठीक है, शेखावाटी के याद हुए कि नहीं हुए? है ना? हाँ, ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए बेटा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? ये पूछ रहा है। और कालबेलियों के लिए तुम देखो रे लाडलो, ट्रिक लो शानदार शानदार। कालबेलिया, कालबेलिया बाईपास, कालबेलिया बाईपास। ए लाडलो, ट्रिक इतनी खतरनाक खतरनाक है मेरे पास में बेटे। कालबेलिया बाईपास, कालबेलिया से कालबेलिया नृत्य, बा से बागड़िया, ई से इंडोड़ी, पा से पणेहारी, और सा से शंकरिया नृत्य कालबेलिया के द्वारा किया जाता है खड़ाक से। ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? ये पूछ रहा है। शंकरिया, चरी, पणेहारी, इंडोनी। तो लाडलो क्या हो जाएगा? चरी नृत्य। क्या हो जाएगा? चरी नृत्य। चरी जो नृत्य है ये गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। और इसकी एक शानदार सी महिला नृत्यांगना है जिनका नाम है फलकूबाई। क्या नाम है? फलकूबाई। और एक पुरुष कलाकार भी है इसके, उनका नाम है मोहन सिंह गौड़। क्या नाम है? मोहन सिंह गौड़। किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है कौन सा? चरी नृत्य। ठीक है, गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है, ना कि कालबेलिया के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए।
फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित हैं? कौन फल्गुबाई? अभी बात कर रहा था मैं, भवाई, चरी, कालबेलिया, तेरह ताली। तो फल्गुबाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से। और चरी जो नृत्य है वो कौन से क्षेत्र में किया जाता है? किशनगढ़। कौन से में? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ पड़ता है लाडलो? अजमेर में। अरे बाबू रे, कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? चरी, घूमर, गबरी, तेरह ताली। तो लाडो, गुर्जरों का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? चरी नृत्य है। कौन सा है? चरी नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? मैं कह रहा हूं लाडलो, घोट के पी जाना, चरी नृत्य बहुत ही शानदार सा और इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? भील, गुर्जर, बंजारा, कंजर। तो ठीक है, तो कौन सा करता है? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। और कौन से क्षेत्र में? किशनगढ़, अजमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये। ठीक है लाडलो, अगला रे क्वेश्चन है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्छी घोड़ी, तेरह ताली नृत्य। ठीक है, केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला बाबू कौन सा नृत्य है? कथक है, घूमर है, कच्छी घोड़ी है, तेरह ताली। तो कौन सा हो जाएगा? कच्छी घोड़ी। कौन सा हो जाएगा? कच्छी घोड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। कच्छी घोड़ी है सामुदायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, उत्सव नृत्य, पूजा नृत्य। ठीक है, तो कच्छी घोड़ी जो नृत्य है व्यावसायिक नृत्य है, यानी कि बिजनेस के तौर पर अपनी आजीविका चलाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य है, जो कि बांस की घोड़ी के साथ में नृत्य किया जाता है। और आज के समय में स्टेज पर यह नृत्य किया जाता है, यानी कि व्यवसाय के रूप में इस नृत्य को किया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन लाडलो रे, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? चंग, गीदड़, पणेहारी, गैर। ठीक है, तो लाडलो पणेहारी नहीं है। कौन सा नहीं है? पणेहारी। पणेहारी जो नृत्य है, गीत भी है पणेहारी, और यह गाया जाता है महिलाएं जब पानी भरने के लिए जाती हैं उस समय जो गीत गाया जाता है। और जो नृत्य किया जाता है पनघट पर, वो पानी वारी पानी प्याले प्यादे। ठीक है, तो वो वाला जो भैया नृत्य किया जाता है उसी को कहते हैं हम पणेहारी। बाकी चंग, गीदड़, गैर ये वाले जो नृत्य हैं ये किए जाते हैं होली पर। कब किए जाते हैं? होली पर। ओ भाभी रे भाभी, मैं तो चंगो तू भी चंगी। ठीक है, ओ भाभी तू मेरी मैं तेरो, ना कोई अपनो गैर। ओए होए, गीदड़ बन जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, होली के अवसर पर किया जाने वाला, जबकि पणेहारी पानी भरते समय किया जाता है, ना कि होली पर किया जाता है। ठीक है, तो लाडलो आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। क्लास को कर दो शेयर और खटाक से कमेंट करके बताना कि तुम्हारे लाडले कितने क्वेश्चन रे, बाबू रे, बेबी रे, कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं, कितने तुम कर पा रहे हो, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बेटा कंप्यूटर अनुदेशक की तरह इसमें भी फिल्टर फट जाएंगे तुम्हारे। कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।